भागवतम तृतीय स्कंद 15वां अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो इसमें कल हम श्रवण कर रहे थे क्या श्रवण कर रहे थे? जय विजय सनकादि मुनि भगवान की महिमा गान करते हुए कह रहे थे जितने वैकुंठवासी भक्त हैं आप उनका प्रेम वर्धन करते रहते हैं। क्या विशेषता है? त्वदंगरी शरणा भवत कथाया कीर्तन्य की तीर्थ यश कुशला रसज्ञा। कहा जो आपके चरणों के शरणागत हैं वो आपकी कथाओं में कुशल होते हैं, रसिक होते हैं, और इसलिए न आत्यंतिकम विगणयंती ते प्रसादम। उस समय जो सायुज्य मोक्ष है उसको भी वो आपकी कृपा नहीं मानते हैं। तो फिर नाशवान स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, एक हो चुका था, अगला भी हो चुका था। वो कह रहे थे स्वब्रजने निर्येषु नस्तात चेतो अलिवत यदु नुतोपादे। कहा था उन्होंने, हे प्रभु हमने अपराध कर दिया, आपके अनुचरों को शिव को हमने अभिशाप दिया है, अपराध किया है, तो निश्चित रूप में हमारा जन्म होगा। कहां होगा? निर्येषु, नरक में जन्म होगा। तो हमें कोई क्या आपत्ति नहीं है, हम मोक्ष नहीं चाहिए, जन्म चाहिए। नरक में ही क्यों नहीं हो, जन्म चाहिए। जन्म क्या, नरक में क्यों जन्म चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों? ये गट्टी पढ़ रहे थे, कहां चले गए थे? क्योंकि यदि हमारा जन्म नरक में भी होता है तो वहां पर क्या होगा? पूर्यते ते गुण गणेर यदि कर्णरंद। उस समय हमारे कानों में इतनी कृपा जरूर करना, नरक में हमारा जन्म क्यों ना हो, वहां पर हमारे कानों में अभी कथा प्रवेश करते रहे। हम पूर्यते, आप मेरे कान, हमारे कान आपकी कथाओं से भर जाएं, पूरी मतलब परिपूर्ण हो जाए। हमारे कान अभी कथाओं से परिपूर्ण हो जाए। परिपूर्ण मीन्स जगह ही ना रहे कुछ और कान में घुसने की। क्या कहना चाहते हैं? अर्थात यदि हमारे कान आपकी कथाओं से परिपूर्ण हो गए तो वहां पे अन्य वार्ता प्रवेश कर ही नहीं पाएगी। कान में हमारे कान भर जाएं, कान भर जाएं, किससे? आप एक गुणगान से कान भर जाएं, फिर वो अन्य कथा घुस ही नहीं पाएगी। एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है कर्ण रंध्रेर आप आकाशत्व हेतु एवं भगवानेर गुण समूह अमूर्त बलिया वह कौन कार्य पूर्ण होइबे ना, तो नित्य ही श्रवण होइबे। अब कान क्या है? कान का क्या है? आकाशत्व। कान में क्या है? आकाश है। कान में क्या है? आकाश। आकाश क्या होता है? अनंत। हमारे कानों में आकाशत्व है। और जो आप गुण हैं अमूर्त हैं। गुण क्या है? अमूर्त, आकृति नहीं है। गुण का आकार होता है क्या? नहीं है। तो गुण भी क्या हो गए? क्या हो गए? अनंत हो गए। कान भी अनंत, गुण भी अनंत। अर्थात किसी काल में हमारे कान तृप्त ना हो, हमें तृप्त ना मिले। यदि कान सीमित हो गए और गुण अनंत हैं तो भी ग्रहण नहीं होगा। इसलिए बता कान जो है, अब कान को आकाश क्यों बोला? कान गुण की, कान क्या करता है? शब्द सुनता है, और शब्द किसका गुण है? आकाश। तो बता रहे हैं जो हमारे कान है इसमें आकाशत्व है और जो गुण है उनका आकार नहीं है। जब गुणों का भी आकार नहीं है, जो जिस वस्तु आकार होता है
वो वस्तु सीमित हो जाती है। क्या हो जाती है? सीमित। आकार नहीं है तो वो वस्तु असीम होती है। तो हमारे कान असीम, हमें गुण असीम, अनंत काल तक हम कथा सुनते रहे, हमें तृप्ति ही नहीं हो, हमारा मन ही ना भरे। एक अर्थ ही है किसी काल में हमारे कान तृप्त नहीं हो, नित्य काल भगवत कथा श्रवण चलती रहे, हम कथा श्रवण करते रहे, ये भाव। इस प्रकार से श्रवण के स्मरण, तो यहां पर 3 आनंद चाहते हैं वो। श्रवण करते रहें, कीर्तन करते रहें, स्मरण करते रहें। जो 3 आनंद है, मुक्ति में तीनों आनंद नहीं है। मुक्ति में ना तो श्रवण है, ना कीर्तन है, ना स्मरण। क्यों नहीं है? श्रवण करने के लिए कान चाहिए, कीर्तन करने के लिए मुख चाहिए, और स्मरण करने के लिए मन चाहिए। अब मुक्ति में तो स्वरूप ही समाप्त हो जाता है। मुक्ति में क्या होता है? स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। जब स्वरूप ही नष्ट हो गया, ना तो कान रहे, ना मुख रहा, ना मन रहा। इसलिए मुक्ति में तीनों आनंद नहीं है। ये कहते हैं, इसलिए कहते हैं तीनों आनंद कब है? जन्म होने पर, चाहे नरक ही क्यों नहीं हो। ये नरक में जन्म भी हो गया, वहां कान तो रहेंगे, मुख भी रहेगा, मन भी रहेगा, चाहे नरक ही क्यों नहीं हो। चाहे पशु पक्षी बन जाए, कान में पशु जो पशु होते हैं कान होते हैं, मुख भी होता है और मन भी होता है। तो कह रहे किसी भी अवस्था में हमें मुक्ति नहीं चाहिए। जन्म भले ही नरक में हो जाए, वहीं पर बैठ करके हम आपको श्रवण करेंगे, कीर्तन करके स्मरण करेंगे। इसलिए हमें कोई समस्या नहीं है। अरे हमें प्रभु हमें नरक मत देना, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसलिए निकृष्ट होने पर भी, अब ये नरक जन्म क्या है? निकृष्ट है। होने पर भी मोक्ष से बहुत अच्छा है। क्यों? मोक्ष में भक्ति संभावना समाप्त। मोक्ष मने आत्महत्या, ट्रेन के नीचे सिर दे देना, जहर खा लेना, फांसी में लटक जाना, पहाड़ से कूद जाना, यह हत्या किसी होती है? शरीर की। आत्महत्या नहीं है। न्यानम छिंदन्ति शस्त्राणि न्यानम देहति पावक ऐसे कलंदित्यापो न सोचे मारो। न इसको अस्त्र, आत्मा को न अस्त्र से काट सकते हैं, न आग से जला सकते हैं, न पानी से भिगाया जा सकता है। ऐसी आत्मा है। तो आत्महत्या क्या है? आत्महत्या क्या है? ये आत्महत्या है। क्या आत्महत्या है? भक्ति रहित हो जाना। भक्ति ही प्राण है। आत्मा का प्राण क्या है? जैसे हम शरीर है ना, इसका प्राण क्या है? आत्मा। आत्मा निकल गई, खत्म। आत्मा निकल गया, शरीर खत्म। तो आत्मा का प्राण क्या है? आत्मा का प्राण है भगवान की सेवा। जीवनोपि मृतो ही स। क्या है? निहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय मृतो ही स। जिसके धर्म जो कर्म धर्म के लिए नहीं होते हैं, धर्म वैराग्य के लिए नहीं होता, और वैराग्य सेवा में नहीं लगता, वो व्यक्ति जीते जी मरा हुआ है। मतलब यदि जो भगवान की सेवा नहीं करता है तो समझो वो व्यक्ति मरा हुआ है। क्या भक्त मरा हुआ है? तो प्राण क्या है? भक्ति प्राण है। और मोक्ष में भक्ति है नहीं। इसलिए कह रहे हैं हमको ऐसा मृत जीवन नहीं चाहिए, बल्कि हमको नरक में हम जाना पसंद करते हैं। वहां पर हम कथा श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहेंगे। डर की कोई बातें ही नहीं है। ऐसी प्रार्थना शास्त्रों में की गई है। नाथ योनि सहचरेषु इति येषु ब्रजाम्य, हम कह रहे ना। तो प्रहलाद जी ने कहा ये, हे नाथ, हे प्रभु, हजारों योनियों में मैं भटकता रहूं, कोई समस्या नहीं है, परंतु जहां जहां मैं जिस योनि में जाऊं, बस इतनी प्रार्थना अवश्य करता हूं कि मुझे आपका स्मरण बना रहे। अब कीर्तन करता रहूं, स्मरण करता रहूं। तो इसलिए बता रहे हैं यहां पर, कीट पक्षी मृग आदि योनि में
चाहे मैं कीड़ा बन जाऊं, चाहे पक्षी बन जाऊं, चाहे मृग बन जाऊं, चाहे कोई प्राणी क्यों न बन जाऊं, बस मेरी मति आप में लगे रहे। ये श्लोक प्रहलाद जी का है, कीर्तन भक्ति मनोज जी ने कीर्तन लिख दिया। पशु पक्षी हो ये था कि स्वर्ग निरये, तव भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। कह रहे ना, इस श्लोक का अर्थ है पशु हो जाऊं, पक्षी हो जाऊं, कीड़ा हो जाऊं, मकोड़ा हो जाऊं, नरक चला जाऊं, बस एक प्रार्थना जरूर है, आपकी भक्ति मेरे हृदय में बराबर बनी रहे। ये बात कह रहे हैं। इसे कह रहे हैं यहां पर इत्यादि प्रार्थना निष्काम भक्ति स्वभावी। अब जो प्रार्थना कर रहा है व्यक्ति के स्वभाव क्या दिखाता है? व्यक्ति के जो वचन है, वाणी है, स्वभाव को दिखा देते हैं। तामसिक व्यक्ति है तो तामसिक की बातें ही करेगा, राजसी तो राजसी बातें ही करेगा, सात्विक सात्विक बातें ही करेगा। तामसिक व्यक्ति हमेशा उसकी एक कामना रहेगी, उल्टी पुल्टी कामना है। अभी ये कैसी बातें कर रहे हैं? नरक चले जाए कोई चिंता नहीं, बस आपका श्रवण कीर्तन बना रहे तो सिद्ध हो गया। क्या ये प्रार्थना किसका है? जो निष्काम भक्त होते हैं उनका स्वभाव, जो भगवान जो निष्काम भक्त होते हैं। निष्काम कहने से, निष्काम कहने से इसका दो अर्थ, इसका अर्थ समझना पड़ेगा। एक निष्काम वो होता है कोई कामना नहीं है, वो उसे भक्त नहीं कहते हैं। वो क्या बन जाएगा? वो भी एक प्रकार से निर्विशेष ब्रह्मवादी ही है। कोई कामना नहीं है उसकी, कोई कामना नहीं है। पहले तो एक व्यक्ति सकामी होता है, बहुत धनम देही, जन्म देही, सुंदरिंग देही, भार्याम देही लगा रहता है, स्वर्गम देही, इसे बोलते हैं सकामी कर्मी। दूसरा एक होता है निष्कामी, कोई कामना उसके अंदर नहीं है। कोई कामना मतलब जागृति कामना तो है नहीं है, तो भक्ति कामना भी नहीं है। जागृति कामना है नहीं है तो भवन शिव की कामना भी नहीं है। तो ये जो व्यक्ति है ये भी घूम फिर करके किशोर जाएगा, ये भी निर्विशेष तत्व की ओर भागेगा। क्यों भागे बता? जो निष्काम व्यक्ति है कामना उसके अंदर नहीं है, तो अंततः गत्वा इसी गति भी निर्विशेषवाद की और होने वाली है। ऐसा क्यों? सनातन बोल दो जरा, लॉजिक सुना, लॉजिक दे। कामना न होने के कारण तो वो भक्ति को पसंद करेगा नहीं। कभी भक्ति को पसंद ना करने के कारण जो निर्विशेषवादी हैं, जो संसार से बाहर जाकर फिर भगवान से जुड़ना चाहते हैं, उससे इसकी इच्छा तो है नहीं ना। ये मोक्ष भी नहीं चाहता, ये भक्ति में मोक्ष दोनों ही नहीं चाहता है। तो इसकी गति उस ओर क्यों हो जाएगी? इसलिए हो जाएगी क्योंकि पहली बात तो भक्त को पसंद करेगा। पहली बात तो ये है, मेरी सुन, क्योंकि ये निष्काम क्यों हुआ? किस कामना नष्ट क्यों हुई? डर के मारे। संसार दुखमय है, दुखमय है, दुखमय है, दुखमय है, दुखमय है। कोई व्यक्ति, किसी की व्यक्ति कामना नष्ट कब होती है? कब होती है? रसगुल्ला खाने की उसकी इच्छा कब खत्म होती है? शुगर बढ़ जाए तो तू छोड़ेगा ना, तो भी छोड़ेगा। और क्यों छोड़ेगा वो? दिन में 4 मूवी देखता था, डॉक्टर बोलते हैं अब अगली देखो तो आंख चली जाएगी। चौथी मूवी देखी रोज तो आंख छुट्टी, फिर कुछ दिखेगा ही नहीं, अब छोड़ दे मूवी देखना। क्योंकि ये निष्काम बना है। क्यों निष्काम बना है? क्योंकि पहले सकामी था। ये कामनाएं की वस्तु मिली, नष्ट हुई और कष्ट मिला, अनुभव हो गया संसार दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख है, तो निष्काम हो गया। उद्देश्य क्या था? डरा हुआ था ये। अब कोई कामना इसके हृदय में कोई कामनाएं है ही नहीं, हृदय कोई कामना इसके हृदय में नहीं है। अब क्या होगा? कहां जाएगा? धीरे धीरे कामना है नहीं हृदय में,
संसार से डरा हुआ है तो धीरे 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 क्या होगा, मोक्ष की ओर बढ़ेगा। क्यों, मुक्ति में क्या है, दुखी नहीं है। ये व्यक्ति डरा हुआ है। और मोक्ष में क्या है, मोक्ष में क्या है, जन्म है नहीं, अपुनर्भव है, तो वहां दुखी नहीं है। इसलिए घूम फिर के कहां जाएगा, ये उस ओर बढ़ जाएगा। परंतु एक पॉइंट आ गया, जब वो निष्काम हुआ, निष्काम हो गया, उस समय यदि उसको मैं सोचो होगा ना, गिलास खाली हो गया, ये पॉइंट है। अभी गिलास खाली होते ही उसमें दूध भर दिया, पानी भर दिया, तो कचरा घुसेगा ही नहीं। खाली छोड़ दिया तो उसमें अच्छी चीज नहीं घुसेगी। गिलास जब खाली छोड़ देता तो उसमें अच्छी चीजें नहीं घुसती क्या चीजें, क्या घुसेगी उसमें, उसमें गिलास खाली रख दो, उसमें दूध नहीं घुसेगा, उसमें आम नहीं घुसेंगे, क्या घुसेगी, धूल मिट्टी, है ना। तो जब उसके हृदय खाली हो गया था, अब यही है, ये है डाइवर्जन पॉइंट है। यहां से दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं बस। इस समय यदि इसको साधु संग मिल जाए, साधु संग मिल जाए, संसार की आसक्ति खत्म हो गई है, कामना वासना है नहीं है, उस समय शुद्ध साधु संग मिल जाए तो ये डाइवर्ट हो जाए, भक्ति को डाइवर्ट हो जाएगा। यदि नहीं मिला तो फिर, परंतु संभावना कम है, साधु संग की संभावना कम है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये संसार से डरा हुआ है, तो साधु संग करेगा ही नहीं है, ये साधु संग नहीं करेगा, ये समझा क्या नहीं। तो हो गया, यदि हो जाए साधु संग इसको, तो समझो भक्ति में आ जाएगा। नहीं तो ये प्राय ये कहां मुड़ जाएगा, निर्विशेषवादी की ओर ही मुड़ जाएगा। इसको जो संसार का भय हुआ है, ये भय उसको मतलब किसी ने बताया होगा ना, किसी ने संकल्प, भाई बताना पड़ता है। कैसे उसको पता चल गया कि संसार में ले रसगुल्ला खाता हूं तो रात में 20 बार पेशाब जाता हूं, दिखाई नहीं पड़ा उसको 20 बार पेशाब जा रहा हूं, मैं पेशाब जा रहा हूं, पता नहीं चलेगा कि मैं बीमारी हो रही है, शुगर हो रही है। दुख बताना पड़ता है क्या, दुख तो स्वयं अनुभव हो जाता है, दुख हो रहा करके मेरे को क्या बताना है, उसको दुख बताना नहीं पड़ता, दुख तो हो जाता है, समझा क्या नहीं। फिर भी यही तो भी कई बार क्या होता है, एक दुख तो हमें दुख प्रतीत होता है तो उसको छोड़ देते। कई बार होता है जिसे हम सुख मान रहे हैं वो दुख होता है, उस समय शास्त्र बताते हैं जो तू सुख मान रहे, सुख नहीं है, दुख है। पैर में चोट लग गई, दुख मान रहे, अनुभव हो गया। बीमारी हो गई, दुख है, अनुभव हो गया। परंतु कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता दुख है सुख है, भोग कर रहे हैं दुख, मान रहे हैं सुख। विवाह कर लिया, अब पत्नी बच्चे आ गए, उनका पालन पोषण कर रहा है, अब वो सुख मान रहा है, उसमें निकल जाता है, शाम को आता गधे की तरह खड़ता रहता आगे फिर सोचता है नहीं बस बहुत हो गया, अब घर छोड़ चला जाऊंगा, बहुत परेशान हो गया हो। घर में आते पत्नी की 2 मीठी बातें सुनता है तो भूल जाता है, बोला मेरा परिश्रम सफल रहा। बच्चा गोदी में आ जाता है, बस वो जो परिश्रम किया उसने सफल हो गया, समझा क्या नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब परंतु जहां पर भक्तों निष्काम कहते हैं, क्योंकि निष्काम तो कोई रह नहीं सकता ना, है? निष्काम क्या है, ये निष्काम है, ये निष्काम है। क्यों है, जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु है, सामने कैसे, क्योंकि जो चेतन वस्तु होगी, चेतन के लक्षण क्या है, एक चेतन वस्तु, जड़ वस्तु। चेतन किसे कहते हैं, जड़ किसे कहते हैं विजय, चेतन किसे कहते हैं, बस इच्छा अनुभव क्रिया, और जड़ तीनों चीजें जिसमें नहीं है। तो जब आदमी जो वो तो व्यक्ति है ना,
ये कैसे हो सकता है? वो चेतन भी है, उसकी इच्छा नहीं है, कैसे हो सकता है? संभव है क्या? नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता कि वो उसमें उसकी इच्छा नहीं हो। समझा क्या नहीं? तो भी वो डर के मारे नहीं 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 ये खतरनाक है, नहीं 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 ये नहीं थी नहीं थी नहीं थी नहीं थी नहीं थी, डरा हुआ है, डरा हुआ है। परंतु डरने से थोड़ी इच्छा खत्म हो जाएगी उसकी, है? तो क्यों अब डरा हुआ है ना वो, अब इच्छा तो रहेगी उसकी कहीं ना कहीं। क्या इच्छा उसकी है? क्या इच्छा उसकी? सुख। क्या इच्छा है? बस सुख मिले, बस दुख ना मिले। तो फिर तब दौड़ता है किस ओर? कहां दौड़ता है? सुख। और सुख कहां खोजता है फिर वो? सायुज्य मोक्ष में। परंतु भक्तु जब भक्त निष्काम शब्द आ जाता है तो भक्त निष्काम कैसे हो जाएगा? निष्काम मैंने केवल भगवान की शिवाय कामना। निष्काम का अर्थ होता है निराकार। निराकार मीन्स आकार, जड़ी आकार नहीं। भगवान निराकार है, भगवान निराकार है मीन्स भगवान का आकार है, जड़ी आकार नहीं है। जब ने भगवान बोल दिया, भगवान शब्द अपने आप को आकार दिखा रहा है। समझे क्या नहीं? कैसे? भगवान शब्द जो शब्द ही अपने आप को दिखा रहा है कि वो आकारवान है। बोले कैसे? तो भग मने गुण, ऐश्वर्य समग्र वीर्य यशस्वी ज्ञान वैराग्योश्चैव। भग मने गुण होता है। जब गुण है गुणी भी तो होगा। गुण जब गुण है तो जो गुण है तो गुणी भी तो होना चाहिए ना। जैसे पहला क्या है? ऐश्वर्य। अब जब बता ऐश्वर्य है, इसका मतलब क्या हो गया? कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है, बहुत धनीमानी व्यक्ति है, बहुत पैसा वाला व्यक्ति है, बहुत गाड़ी घोड़े। वीर्य शक्ति, और शक्ति मतलब शक्ति मतलब क्या हो गया? कोई व्यक्ति है जिसमें शक्ति है। ज्ञान मैंने क्या? एक व्यक्ति है जिसमें ज्ञान है। वैराग्य, ये सब क्या दिखा रहे हैं? ये क्या दिखा रहे हैं? ये सब के सब आकार को दिखा रहे हैं। तो भगवान शब्द कहने से सीधा सीधा जो भगवान है वो आकारवान है, सब विशेष है ना? तो ये कह रहे हैं। अब जो उनके भक्त हैं, अब निष्काम कैसे हो सकते हैं? हाँ, तो अब निराकार मतलब आकार तो है, जड़ी है। हमारा आकार है जड़ी है, हमारा आकार क्या? जड़ी है, जिसके 6 परिणाम है। क्या? जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय, विनाश। ये उसमें 6 चीज नहीं है, परंतु है ना। उसी प्रकार निष्काम कहने से कोई कामना नहीं है। क्या कामना नहीं है? भोग मोक्ष कामना नहीं है, पर एक कामना है भक्ति कामना, उसे कहते हैं निष्काम। समझा क्या नहीं? जब भक्त को निष्काम शब्द का उपयोग होता है तो क्या मानना पड़ेगा? इसके मन में एक कामना केवल है, भगवान की सेवा की कामना, इसलिए निष्काम है। इसलिए कहते हैं, यहां बता रहे हैं बात काज क्या चल रही थी? अच्छा, तो यहां कह रहे थे, हाँ, तो यहां वो कह रहे हैं कि हमारा जन्म कहीं क्यों ना हो जाए, हमें कोई चिंता नहीं है, बस हम आपका श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहें, है ना। तो हमें यही चाहिए। इसमें बता रहे हैं निष्काम जो भक्त होते हैं, हाँ, तो ये प्रार्थना किनकी है? हाँ, इत्यादि प्रार्थना निष्काम भक्त स्वभाव। तो निष्काम भक्त होता है, उसका यही स्वभाव होता है। क्या मांगता है वो? निष्काम भक्त होता है, उसका स्वभाव ही है, वो जो कुछ भी मांगेगा भगवान के लिए मांगेगा, जो कुछ मांगेगा, कभी अपने लिए रत्ती भर नहीं मांगेगा वो। किसी स्वभाव किसका है? ये भक्त का स्वभाव है। किंतु दहादिक के अनुसाहित फल भजनानंद आनुषंगिक फल क्षय प्रदान करें। हे भगवान,
आपके भक्त आपसे केवल आपकी सेवा मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं। न धन मांगते हैं, न जन मांगते हैं, न ऐश्वर्य मांगते हैं, न सुख मांगते हैं। परंतु आप क्या करते हैं? अपने भक्तों को क्या देते हैं? भजनानंद दे देते हैं। भजनानंद, या भजनानंद कैसे दिया जाता है? कुछ बिहारी, भजनानंद कैसे दिया जाता है? भगवान भक्तों को भजनानंद देते हैं। ये भजनानंद कहां मिलता है? क्या क्या मतलब क्या होता है? सेवा सुख है। जब भगवान की सेवा करते हैं, भगवान सेवा को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करके हमें सुख दे, इसे कहते हैं भजनानंद। भजन में सेवा, शिष्य गुरु की सेवा करता है, गुरु ने बड़े प्रेम से सेवा ग्रहण की, जब सेवा ग्रहण की उसके प्राप्त क्या मिला उसको? भजनानंद। भक्त, जब भक्त सेवा, भगवान सेवा करता है, भगवान उस सेवा को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भक्त्या परियच्छति तथा भक्ति उपहितम असनामी प्रेतात्मन। यदि कोई मेरा भक्त मुझे प्रेम से, खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए। तुम्हें क्या बोला अभी? भगवान कह रहे थे मैं गुड़ दे दो, गुड़ दे दो, चीनी दे दो, खा लेता हूं। नहीं बोला? नहीं बोला? वही बोला मैं, गुड़ दो चीनी दो। नींद आए, खड़े हो, आपने सोचा नहीं। कोई बैठ जाओ, चक्कर मार लो, इसमें क्या लज्जा, क्या अपना परिवार है। समझा कि नहीं? लज्जा नहीं करनी चाहिए। जिनकी शर्म उसे फुटे करम। शर्म करो खाते समय बस, तब शर्म करो, बच जाओगे। हैं? शर्म करो खाते समय तो बच जाओगे, पेट खराब नहीं होगा। समझे कह रहे? खाते में बेशरम, पर बीमार, भूखा व्यक्ति का बीमार नहीं पड़ता, भूखा व्यक्ति का भी बीमार नहीं पड़ता। कौन बीमार पड़ता है? तो जो ठूसते हैं अंदर। सुबह का टाइम होता है, शांत वातावरण होता है, समझे ना? इसलिए नहीं जाती। सुबह तो सात्विक समय होता है, तो माया का प्रभाव सुबह होता है। माया चाहेगी नहीं कि हम भजन साधन करें, नहीं चाहेगी। समझा क्या नहीं? तो वो संसारी व्यक्ति सुबह नींद नहीं आती है, संसारी व्यक्ति सुबह नींद नहीं आती। उनको क्यों नहीं आती है? टेंशन, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो उनको रात को नहीं आती है। हमारे समझ में क्या है? सुबह से, क्योंकि सात्विक समय भजन का समय है और माया देवी भजन करने नहीं देगी। सुबह का भजन 1 माला, पूरे दिन की 20 माला इक्वल है। अजमा लेना। तो सुबह माला करते हैं ना, बहुत यहां टेंशन नहीं होता दिमाग में। जो दिन चढ़ते चला जाता है, फिर टेंशन आनी शुरू हो जाती है। अब ये करना है, वो करना, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था। सुबह सुबह दूसरे व्यक्ति भी झगड़ा करना नहीं चाहता। बोलते तू दिमाग खराब मत कर, सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर। क्या बोलते हैं? तू सुबह दिमाग खराब मत कर। दूसरे व्यक्ति से बचता है होता नहीं, पर बोलते हैं सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर, दिन में देख लेंगे। तो सात्विक समय होता है, और इस समय माया भजन करने देगी नहीं, इसलिए नींद आ जाती है। माया देखती है ये सुबह का समय है, ये समय मेरे लिए खतरनाक समय है। क्या है? सुबह के समय माया के लिए खतरनाक समय है, जब क्लाइंट उसके हाथ से जा सकते हैं, तो पूरी सावधान रहती माया, और सावधान रहती। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हाँ, अनेक कारण होते हैं। जब सुबह रात को तुम लोग देर में सोए, या फिर रात को नींद नहीं, ये भी कारण होता है। अनर्थ, अनेक कारण है नींद के। नींद आए, रात को नींद पूरी नहीं हुई, अनेक। इसलिए कभी किसी को सोते हुए हंसना नहीं चाहिए। और तो हम नहीं जानते ना क्यों ये व्यक्ति क्यों सो रहा है। रात को सोया नहीं, रात को देर तक जगा, 11 बजे, 11:30 बजे सोया, 3 बजे उठ गया। शरीर तो शरीर है,
रात की 11:30 बजे सोया, 3 बजे माला कर रहा है, तो नींद तो आनी है। उस व्यक्ति को हंसाना नहीं चाहिए, समझा कि नहीं? अपराध हो जाएगा। वो तुम उठे 4:30 बजे और पौने 3 में उठे नाम कर रहा है, उठा सोया 11 बजे, 3 घंटे हुए, 3 घंटा। शरीर तो शरीर ही है, नींद तो आएगी, है ना? कई बार नींद आती है, अनर्थ के कारण आ सकती है, अनेक कारण हो सकते हैं। बस ये देखो तुम्हें नींद आ रही कि नहीं आ रही, बस दूसरे मत देखो। भजन मार्ग में हम क्या देखना है? आत्मनिरीक्षण करो, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, दूसरे को नहीं होते हो। समझे? इस काम के लिए संसार होता है। परीक्षण का संसार क्या? संसार किसके लिए? परीक्षण के लिए। दूसरा क्या कर रहा है? वो कहां जा रहा है? वो कहां जा रहा है? ये संसार। भजन में क्या है? मैं क्या कर रहा हूं, ये सूत्र है। ये सूत्र पकड़ लिया, अपराध 99% खत्म। बात छोटी सी है। भजन में क्या है? आत्मनिरीक्षण। मैं कितने पानी में मेरे उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है, ये देखना पड़ेगा। ये समझ गए। अपराध क्यों होंगे? अपराध कब होते हैं? जब दूसरे को देखते हैं वो क्या कर रहा है, समझा क्या नहीं? ये पॉइंट है। फिर फिर कोई शत्रु बनेगा नहीं, ना किसी ईर्ष्या होगी, ना द्वेष होगा, समझा क्या नहीं? ये भी आगे बढ़ रहा है, तुम सोचोगे नहीं भाई उसने पूरे दिन में कुछ किया होगा तब तो मिल रहा है उसको, मैं तो कुछ किया नहीं, तो ईर्ष्या क्यों होगी? समझा क्या नहीं? ये चीजें तो इसलिए बता रहे हैं। तो आप अपने ऐसे जो भक्त होते हैं उनको आप क्या करते हैं? उनको निर्धारित फल प्रदान करते हैं। निर्धारित फल क्या होता है? भजनानंद, जो निर्धारित है, देते हैं। और आनुषंगिक रूप में संसार क्षय भी कर देते हैं। जो आपके भक्त होते हैं वो क्या बोल रहे हैं? नरक में चले जाएं, कीड़े बन जाएं, मकोड़े में। अभी इस नरक में जाने क्या है? ये प्रारब्ध है, पाप है कि नहीं है? कीड़े मकोड़े बनना क्या है? ये पाप है, पाप का फल है। तो भगवान क्या उसको बनाएंगे? कीड़ा बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। वो तो कह तो ये रहा है। भगवान क्या करेंगे? उसको अपना असली फल दे देंगे, प्रेम भजनानंद दे देंगे। और आनुषंगिक रूप में जो उसके पाप हुए भी हैं उन पापों को भी नष्ट कर देंगे। है? तो पाप नष्ट करने के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। यदि पाप नष्ट करने के लिए प्रार्थना करते हैं, ये भक्त का स्वभाव नहीं है। भक्त क्या बोलता है? यदि मैंने अपराध किए हैं मुझे दंड मिलना ही चाहिए, हमें दंड दो। भक्त ये विशेषता है। और अभक्त है? अमरीश महादेव कोई अपराध नहीं हुआ था। जब दुर्वासा ऋषि निकले हैं तब तक उन्हें कुछ खाया पिया नहीं, खड़े रहे, हाथ जोड़ खड़े रहे, कुछ खाए पिया उन्होंने बीच में, खड़े रहे। हाय देखो मेरे कारण एक ब्राह्मण के ना कष्ट उठाना पड़ रहा है, ये इसे कहते हैं। ये नहीं 6 साल चला गया, मर, लाओ थाल लगाओ। खाते हुए खाने खा रहे थे, खाने आगे टपक पड़ा, ए रानी बड़े खिलाओ, ऐसे बोला उन्होंने। 1 साल तक खड़े रहे। इसे भक्त कहते हैं कि मेरे कारण उन्हें कष्ट हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इस बात को कौन कह रहा है? प्रादुश्चकर्षेदिदं पुरुहूत रूपम तेने निवृत्तम आपूरलम दिशो न तस्मादिदं भगवते नम तद्विधेम योनात्मनाम दुरुदयो भगवान प्रतीत इति श्रीमद् भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्याम संहितायाम वैयासिक्याम तृतीयोऽध्याय स्कंदे विदुर मैत्री संवादे वैकुंठ वर्णनम नामो 15 अध्याय इति अतो 16 अध्याय। परंतु अब इसका मीनिंग रहेगा ना श्लोक का। तो कह प्रादुश्चकर्ष यद इदम पुरुहूत रूपम तेनेश निवृत्तिम
अब आप अलम दिशो न तस्माद भगवते नम तद विधेम यो अनात्मा नाम दुरुदयो भगवान प्रतिदेव। बड़ा श्लोक है। हे पुरुहूत, अर्थात विपुल कीर्ति आपकी है। आपकी कीर्ति कैसी है? विशाल कीर्ति आपकी है। क्या किया आपने? इदम रूपम प्रादुष चकर्थ। क्या करते हैं आप? इदम रूपम, आप जो अपनी श्रीमूर्ति आपने जो हमारे सामने प्रकट की, जो आपने अपना स्वरूप, अपना स्वरूप क्या किया आपने? प्रादुष चकर्थ, जो रूप आपने हमारे सामने दृश्यो न, दृश्यो मने क्या होता है सनातन? नौ मैंने, हाँ पंडित बन गया है। न तो प्रभु जो आपने अपना यह स्वरूप हमारे सामने प्रकाशित किया, प्रकट किया है, उसका दर्शन पा करके निर्वृत्तम आपू, निर्वृत्तम एक निवृत्ति होती है, एक निर्वृत्ति होती है। निवृत्ति माने नष्ट हो जाना, निर्वृत्ति माने आनंद। कोई थोड़ा सा अंतर है। निवृत्ति माने दूर चला जाना, निर्वृत्ति माने आनंद। तो बता रहे हैं जो आपने दर्शन कराया हमको, निर्वृत्तम अवापू अलम, अलम माने अत्यंत अत्यंत हमको क्या आनंद की प्राप्ति हो गई। अवापू निर्वृत्तम अलम, अलम मैंने होता है अलम, अलम बस 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 मैंने चरम प्रकाष्ठा। आपने कृपा कर, जो आपने हमें जब स्वरूप के दर्शन कराए, इसका दर्शन पाकर तो हम अत्यंत ही हमको आनंद की प्राप्ति हुई है। अतः हे परमेश्वर, है आप कौन हैं? अनात्मा नाम दुरोदय, अनात्मा जो अनात्मा है, अनात्मा मतलब जिनका मन आप में नहीं है, जो आपको भूले हुए हैं, अनात्मा। आत्मा नाम अनात्मा नाम। आत्मा नाम क्या होता है? जो आपको स्मरण करते हैं, जिनका मन आप में है, वो आत्मा नाम हो गए, दुरात्मा हो गए। जिनका मन आप में नहीं है, आपसे विमुख हैं, दुरोदय, उनके लिए आप क्या हैं? अप्रकाशित, अर्थात वो आपका दर्शन नहीं कर पाएंगे। जो दुरात्मा लोग होते हैं वे आपका दर्शन कर ही नहीं सकते हैं, उनके आपका दर्शन करना अत्यंत अत्यंत कठिन है। और हम भी कौन है? अनात्मा। क्या कहना चाहते हैं? जो दुरात्मा लोग होते हैं वो कभी आपको दर्शन नहीं कर पाएंगे। और वही हाँ होने को तो हम भी दुरात्मा ही हैं, हमने अपराध किया, अपने भक्तों से अपराध कर दिया है। तथापि कह रहे हैं यहां पर, होने पर भी हम अपराधी हैं, अपराधी होने पर भी कृपा पूर्वक आप क्या हुए? हमारे नेत्र गोचर हो गए, हमारे सामने प्रकट हो गए, आपने हमें दर्शन दे दिया। इसलिए बता रहे हैं, अतः नमः विधेमः, हे भगवान, हम ऐसे जो परम दयालु, हम आपको प्रणाम करते हैं। क्या बोल रहे हैं नंदकिशोर जी? मुझे को बोला विपुल कीर्ति कौन है, पूछ रहे हैं। भगवान है। विपुल मने होता है अत्यंत, बहुत ज्यादा। कीर्ति मने यश, जिनको बहुत यश हो सके, विपुल कीर्ति। कीर्ति मने ये यश, पब्लिसिटी। इसलिए कह रहे हैं, टीका में कह रहे हैं, इस प्रकार से तदीय श्रवणादि त्रिविध आनंद लोभे तुम्हार प्रोक्षमय जन्मों प्रार्थना को रहते। वो बता रहे हैं हमारे अंदर तीन लोभ हैं। हमारे अंदर तीन लोभ है, एक श्रवण का लोभ, एक कीर्तन का लोभ, एक स्मरण का लोभ। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, और तीनों, और ये तीनों कब होते हैं? परोक्ष में होते हैं। कब होते हैं? परोक्ष में। परोक्ष में सामने नहीं है, जो सामने हो, फिर वहां कीर्तन नहीं होता। सामने खड़ा है, क्या बोलूंगा मैं?
सामने खड़ा व्यक्ति है, ना वो कीर्तन होगा, ना श्रवण होगा, ना प्रोग। ये तीनों चीजें भक्ति में, तीनों चीजें दोनों हो सकती हैं। जगह है ना, प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों अवस्थाओं में कीर्तन होगा, परंतु स्मरण कहां गया है ना। परोक्ष जो होता है केवल जो स्मरण है वो परोक्ष में ही होगा। परोक्ष मतलब परोक्ष, आंखों से दूर, मतलब जो हमारे सामने नहीं है, जो हमारे सामने नहीं है उसे स्मरण करते हैं। जो सामने बैठा हो तो है, गुरु सामने बैठे हुए हैं, स्मरण कर रहे हैं, अरे पानी पिला, मैं आपको भावना से पानी पिला रहा हूं, है चलेगा ऐसा? स्मरण होता है सामने, उसके सामने व्यक्ति बैठा, उसे स्मरण क्यों करेंगे? इसलिए कहते हैं पर 3 लोभ है, एक श्रवण का लोभ, एक कीर्तन का लोभ, श्रवण का लोभ है। और ये बता रहे हैं जब हम, अर्थात जब हम नरक में चले जाएंगे तो वहां तो आप होंगे नहीं, होंगे क्या? नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे? श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे। इसलिए कह रहे हैं मोक्ष नहीं चाहिए हमको शरीर चाहिए। क्या चाहिए? शरीर। अब चाहे वो नारकी शरीर हो, कोई बात नहीं, वहां कान तो होंगे ना, मुख तो मिलेगा। जो नरक में रहते हैं उनका तो मुख होता है, कान में तो होते हैं, मन में तो होता ही है, जन्म तो होता ही है। इसलिए वहां रह करके हम क्या करेंगे? कीर्तन करेंगे, मुख हुआ कीर्तन करेंगे, कान है श्रवण करेंगे, मन है स्मरण करेंगे। ये हमारा लोभ है। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं हमें जन्म दो, मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं, जन्म दो। भगवान का जन्म कहां मिलेगा तुमको? नरक में। चलेगा? कोई चिंता नहीं है। केशव भगवान कहां चले गए? नरक में। ये टोपी निकालो, टोपी निकाल दो मुख से, वेंटिलेशन रखो, बस अब हवा वेंटिलेशन हो जाएगा, कहां से निकलेगी? क्या बोला था? किंतु तुम्हें निसाक्षात्कारामृत और तुम्हार भक्त निकट अपराधी हमारे जगह पान कराए। हमारी योग्यता नहीं है कि हम आपका दर्शन कर पाते। आप यहां पे किसी लिए आए हैं? अपने भक्तों के लिए आए हैं। कौन भक्त? जय विजय। आप जय विजय के लिए यहां आए हैं और कृपा करके उनके साथ साथ हमको भी दर्शन हो गया। अर्थात ये तो जो हम कृपा हुई है, दर्शन हुआ, इसमें कारण कौन है? आप नहीं है। कारण कौन है? जय विजय। आप क्यों आए हैं? जय विजय के लिए आए हैं। तो लगे हाथों हमको भी हो गया है। आपने हमें ये आपका जो साक्षात्कारामृत, दर्शनामृत पान करा दिया। ये भी इसके कारण में कौन है? जय विजय, जिन्हें कि हमने अभिशाप दिया, और आज उनके कारण हमारा कल्याण हो गया। वो कह रहे हैं ऐसा। तो सोचो अब इनकी भक्ति आएगी नहीं आई? भक्ति लक्षण क्या है? क्या भक्ति लक्षण क्या है? अपने दोस्त को देखना, अपने दोस्त दिख जाना, ये भक्ति लक्षण। जिस दिन हमें अपने दोस्त दिखने शुरू हो गए, समझो भक्ति हो रही है। हमें अपने दोस्त ना दिखें और दूसरे दोस्त दिखें तो भक्ति नहीं हो रही। समझा कि नहीं? अभी क्या होता है? हमें अपने दोस्त नहीं दिखते। दोस्त किसे दिखते हैं? दूसरे के। यहां भी किसी दोस्त का वर्णन आया तो उसको देखते हैं, उसको देखते हैं सब। वो व्यक्ति जो पहाड़ में सोता है ना, और अनर्थ ग्रस्त होता है, सबकी दृष्टि कहां चली जाती है? एक व्यक्ति पे। सब जो देख रहा है सोता स्वयं भी है, स्वयं भी सो रहा है, और अपने नहीं देख रहा, हो उसको देख रहा है। होता ही नहीं होता ऐसा। ये हमारी समस्या है। जब तक हमें अपने दोस्त दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तो समझो भक्ति कोई संभावना नहीं, भक्ति संभावना ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब कह रहे हैं हम तो अपराधी हैं, हमारे कहां योग्यता थी? आपके जो भक्त जय विजय हैं उनमें कृपा करने के लिए आप आए, और कृपा करके आपने हमें दर्शन दे दिया। अब ये दर्शनामृत पान करा दिया। तो तुम्हारा क्षमा गुण ऐसो दूर सीमा, आपकी जो गुणों की इतनी सीमा है, आपके जो गुण है उसकी इतनी सीमा है। ये कह रहे हैं
किंतु तुम्हारा कारुण्य अपार। अभी करुणा कैसी है? अपार करुणा। अभी करुणा कितनी है? वो तो पार ही नहीं है, अपार करुणा है। इसलिए कहते हैं चक्र था, आपने कृपा करके प्रादुष मतलब अपने स्वरूप को हमारे सामने प्रादुर्भूत करवाया किया। ये हमारी योग्यता नहीं थी, आपकी करुणा, आपके हेतु करुणा के द्वारा आपने अपने आप को हमारे सामने प्रकाशित किया। कैसी कैसी करुणा बता रहे हैं? पुरुहुत अर्थात आप कैसे विपुल कीर्ति है, क्योंकि बहु भक्ति द्वारा तुम्हें आहुत। पुरुहुत, हुत मने बुलाए जाना, आह्वान करना, हुत। पुरु मने विशाल, दूसरा अर्थ है ये। पुरुहोत का अर्थ होता है विपुल कीर्ति। यहां पुरु मने होता है विशाल, हुत मने आह्वान। जब आपके भक्त आपको बुलाते हैं, वह आह्वान कैसा होता है? श्रेष्ठ आह्वान। कहते हैं ना, हे नारायण, हे विष्णु, हे गोविंद, प्रभु कृपा करके हमको दर्शन प्रदान कीजिए। नमो देव दामो दरानंत विष्णु, प्रसिद्ध प्रभु को दुख यह पुरुहुत। पुरु मने विशाल, हुत मने आवाहन। जब आपके भक्त आपका आवाहन करते हैं, कौन भक्त? ऐसे जो भक्त होते हैं, प्रिय भक्त होते हैं, आवाहन करते हैं, तो फिर आप कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन प्रदान करते हैं। हुत मने आहुत। अतएव तुम्हारे स्वभक्तेर आह्वानोत्थ कृपा परवस्था है तुम्हें स्वरूप प्रकाशित करिया, क्योंकि आपके भक्तों ने आपका आह्वान किया। अब भक्त जय भी ने आपका आह्वान किया, तो उनका आह्वान सुनकर के अब आए कृपा करने के लिए, और आए तो उनको कृपा करने के लिए, हमारे क्यों कृतार्थ कर ले, और हमको भी दर्शन दे करके धन्य कर दिया आपने। ये भाव है। भाव ये है कि यहां जो आप आए हमारे लिए बिल्कुल नहीं आए हैं। यहां क्यों आए हैं? जय विजय ने आपको पुकारा, आपको स्मरण किया होगा। भाई कष्ट पड़ते तो किसी स्मरण करता है, आपको स्मरण किया, आप पहुंच गए और हमें दर्शन हो गए। दृश्य আমাদের नयनगुली अथवा बुद्धिवृत्ति तृप्त लाभ कर लो। आपको दर्शन पा करके हमारे नेत्र तृप्त हो गए, मन तृप्त हो गया, इसलिए कहते हैं आपको नमस्कार है। अब शब्द है यहां पर इत, तदित। इसका अर्थ होता है एक प्रकार से इस प्रकार से, अथवा इत यहां नम पदेर, जो इत है यह नमस्कार का विशेषण है। इत माने यह आपको प्रणाम, ये होता है प्रणाम जी, दूसरे जो प्रणाम दिखाना, हाथ जोड़ने, प्रणाम, ये होता है दंडवत प्रणाम, है ना। ये होता है हाथ जोड़ करके दिखा रहे, प्रणाम कर रहे, तो यहां पर प्रणाम ऐसे कर रहे हैं। अथवा एक शब्द और है इन धातु, जो इन धातु है यहां पर, इनका अर्थ गमन अर्थ में, अर्थात हम तुम्हारे चरण बिंदु प्रति गमनकारी नमस्कार, अर्थात हम आपके चरणों के निकट में आए हैं, चरणों के समीप खड़े हुए हैं, हम आप प्रणाम कर रहे हैं। परंतु आप कैसे हैं बता रहे हैं? अनात्म नाम, अनात्म कहने से अर्थात जो आपकी सेवा में उपस्थित नहीं है, जिनके अंदर आपके प्रति प्रीति भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, जो आपसे दूर है, अर्थात अभक्त हैं, उनके निकट आप अप्रकाशित रहते हैं। जो अनात्म लोग हैं उनके निकट आप अप्रकाशित रहते हैं, जो आत्म लोग हैं उनके सामने आप प्रकाशित हो जाते हैं। अब हम भी, तो भगवान ने कहा भाई तुम दर्शन कर रहे हो, तो तुम कौन हुए? बोला हम भी अनात्मा ही हैं, हम भी अनात्मा है, हम भक्त नहीं आपके। तो दर्शन कैसे हो गया? जो दर्शन हुआ, ये दर्शन भी कारण क्या हुआ? जो आपके जो भक्त है ना, ये उन्हें कारण हुआ। नहीं तो बताते हैं कैसे? अनात्म किसे कहते हैं बता रहे हैं यहां पर, जहां से निकट तुम अप्रकट, तुम जिनके निकट प्रकट नहीं हो, जो आपको दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वे अनात्मा है।
और अर्थात आत्म शून्य मृतक, अन आत्मा, आत्मा रहित। अन आत्मा लगा होता है आत्मा रहित। आत्मा रहित व्यक्ति कौन होता है? मरा। जो शरीर आत्मा रहित हो जाएगा, जड़ मरा होगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात शून्य मृतक की, जो आपको भूल जाता है, जो आपकी सेवा नहीं करता है, आपको विस्मरण कर देता है, वो व्यक्ति क्या है? जीवनोपी मृत्युष है। वो जीते जी मरा हुआ, मतलब जिंदा मुर्दा। क्या है? जिंदा मुर्दा। जैसे प्रतीता, मतलब आप इनके प्रतीत नहीं होते हैं, प्रतीत नहीं होते। प्रतीत क्या होता है? जैसे उलुगनेर निगर सूर्य न्याय तुम्हें दुर्दशी। सूर्य उदय है, सूर्य उदय है, उल्लू, परंतु उल्लू सूर्य को देख नहीं पा रहा है। सूर्य उदित है, चमचमा रहे आकाश में, उल्लू के नजर में अंधकार है। अर्थात जो व्यक्ति अनात्मा होते हैं, आपके भक्त नहीं होते हैं, तो वो आपका सामने रहने पर आपका दर्शन नहीं कर पाते हैं, जिसमें निश्चित है? जैसे उल्लू सूर्य का दर्शन नहीं कर पाता, सह नहीं पाता। सूर्य तो उदित है ही है, पर सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको उल्लू सह नहीं कर पाता, आंख बंद कर लेता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है, तेज प्रकाश होता है, वो व्यक्ति जैसे कई बार होता है ना, जैसे हम बंद कमरे में थे, पूरा दिन बंद कमरे में रहे, अंधकार में रहे, बाहर निकले तो 2000 वाट का बल्ब जल रहा था। क्या मालूम क्या होता है? अंधकार छा जाते हैं कुछ देर के लिए, अंधकार, आंखें चूरिया जाती है, अंधकार छा जाता है, वो दिखता ही नहीं कुछ क्षण के लिए। फिर आंखें अभ्यस्त हो जाती हैं, फिर दिखाई पड़ते। प्रत्यक्ष दिखा गया है, खूब अंधकार में बैठे हुए है ना। जब अकस्मात द्वार खोलो बाहर निकलो तो कुछ देर आंखों आगे अंदर छा जाता है। तो बता रहे सूर्य का प्रकाश जो होता है, उस प्रकाश को उल्लू सह नहीं कर पाता, उसे आगे सह नहीं कर पाती हैं। इसलिए सूर्य के सामने होने पर भी उल्लू का ऐसा प्रतीत होता, सूर्य है ही नहीं है। उस वैसे ही हम भी हैं। जो दुरात्मा लोग होते हैं उनके निगाह दूरदर्श, जो दुरात्मा लोग होते हैं उनके सामने खड़े रहते हैं आप। पूतना ही गोदी में आप चले गए, अघासुर के मुख में घुस गए, बकासुर के मुख में घुस गए, कंस के सामने चले गए, दुर्योधन के सामने आप रहे, बातचीत की, उपदेश भी दिया उसको, परंतु आपको समझ नहीं पाया। क्यों? अनात्मा थे, उल्लू की भांति थे। एखाने जहारा समझ आत्माराम करने मुकुटमणि है। यहां पर कौन है? ये चतुषन। चतुषन कौन है? आत्माराम गणों के भी शिरोमणि है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये चतुषन आत्माराम गणों के भी मुकुटमणि है। निरंतर जो ब्रह्मानुभव करते रहते हैं। तो ऐसे जो सनत कुमार इत्यादि हैं, तो ये यहां पर, तो ऐसे जो सनत कुमार हैं, जो चतुषन है, उनको भगवान अपना दर्शन करा रहे हैं। तो यहां सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे, तो यहां क्या सिद्ध हुआ? सनकादि भक्ति ने एक प्रकार आप प्रार्थना द्वारा ही तो सिद्ध हो गया। ये चतुषन कौन है? ब्रह्मानंद में डूबे रहते हैं। अब इस समय क्या मांग रहे हैं? ये मोक्ष। क्या मांग रहे हैं? नरक मांग रहे हैं। नरक मांग, मोक्ष नहीं मांग रहे, नरक मांग। नरक भले मिल जाए, मोक्ष नहीं। तो सिद्ध हो जाता है ब्रह्मानंद से भगवत आनंद कई गुना श्रेष्ठ है। ब्रह्मानंद और भगवत आनंद गैर पीछे गया ना, तो भगवान का आनंद श्रेष्ठ है, यह सिद्ध हो जाता है। चलो इसको कल करेंगे। अभी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा, बड़े अच्छे श्लोक हैं।